जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, वो इंसान नामुमकिन लगने वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ता है। तो पूछता है आपसे रेलवे महायज्ञ, क्या आप सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आइए, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है तथा प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार निकलती है, तो पार्किंग लॉट के भरने की दर प्रति कार कितने सेकंड है? 4 गो प्यारा प्यारा इसका ऑप्शन है। जो ऑप्शन है वो सेकंड में ऑप्शन है, यहाँ सेकंड लिखा हुआ नहीं है ना। तो कहता है पहला ऑप्शन है 6 सेकंड, 5.1/4 सेकंड, 5.1/3 सेकंड, 2.3/4 सेकंड। ये आपका स्टेशन मास्टर 2009 भुवनेश्वर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, कहता है कि कोई पार्किंग है, उसमें प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि 3 सेकंड पर एक कार जो है उस पार्किंग में आती है। चलिए, तथा प्रत्येक 7 सेकंड पर एक कार निकलती है और उस पार्किंग से 7 सेकंड पर एक कार क्या हो जाती है? निकल जाती है। तो आप यही ना सोचिएगा, क्या सोचिएगा जी, कि प्रवेश करती है जल्दी जल्दी, 3 सेकंड पर प्रवेश कर जा रही है एक कार, नहीं, और 7 सेकंड पर क्या करती है? निकलती है। यानी दोगुना समय से भी ज्यादा समय में क्या करती है? निकलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो पार्क है वो जल्दी भर जाएगा। तो वही पूछ रहा है आपसे कि पार्किंग लॉट के भरने की दर प्रति कार कितने सेकंड है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है, यहाँ देना है, एक है क्या जी? प्रवेश करने वाला, एक है निकलने वाला। दोनों को आप गुना कर दीजिए, दोनों का क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों के डिफरेंस से भाग कर दीजिए। तो दोनों का डिफरेंस, एक 7 है एक 3 है, तो डिफरेंस कितना आ गया? 4। एक बार फिर से समझिएगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम बोले कि एक क्या है जी? प्रवेश करने वाला है, एक क्या है जी? निकलने वाला है। तो दोनों को आपस में आप गुना कर दीजिए, है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों के डिफरेंस से भाग कर दीजिए, वही आंसर। तो 21 बटा कितना हो गया? 4। तो अगर ऑप्शन से देखते हैं, तो अगर नज़र हम डालते हैं तो मेरा ए ऑप्शन तो पहले ही गलती हो गया, यहाँ सी ऑप्शन हो गया, क्योंकि नीचे में 4 है, 4 तो यही दोनों में है, तो ऑप्शन होगा तो यही दोनों में से होगा। तो यहाँ 21 बटा क्या आ गया जी? 4 आ गया। अगर इसको तोड़िएगा तो 4 बचे, 5.1/4, यानी ऑप्शन क्या है? बी में है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में अगर आ जाए तो यहाँ इतना लिखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। क्या करना है, यहीं से मन में करना है कि दोनों को गुना कर देंगे, 27 आई घटा देंगे तो 4 से भाग करना है, 4 × 5 = 20, 5.1/4 कर देंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से इसको समझ गए होंगे, है ना। एक तरह से ही नंबर सिस्टम चैप्टर के अंतर्गत एक क्वेश्चन आपका आता है। हाँ, एक बात मैं और बता दूं, है ना, कि अभी सिंपल इंटरेस्ट जो अभी चला रहे थे अभी चलवे करेगा, लेकिन हम लोग का एक क्रैश कोर्स है, प्रैक्टिस कोर्स है। तो बताए हैं, फिर एक दिन के बाद फिर उस पर आएंगे। यानी अगर हम मिला जुला के भी अगर देते हैं तो आप क्या करते हैं, समझने के लिए तैयार हैं और उस टाइप से आपको समझना है। चलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, कहता है सेकंड क्वेश्चन, यदि 1Q 2Q 3Q प्लस डॉट 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 है प्लस 10 का Q है इक्वल टू क्या है? 30 25 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 3Q है तो इसके बाद है, अगर बीच में गैपिंग, इसका मतलब 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, लास्ट में यहाँ 10 लिखा हुआ है। तो उसी तरह से चल रहा है। तो नेक्स्ट कहता है 2 का Q, 4 का Q, 6 का Q प्लस डॉट 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 है। यानी देखिए इसमें क्या है कि लगातार है ऊपर वाला में, और नीचे वाला में क्या है जी? 2 के बाद फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, ऐसे होगा। कहाँ तक है जी? 20 तक है ना। तो कह रहा है कि इतना का Q का वैल्यू क्या होगा, है ना। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है, 60 50 90 75, 121 पर 20, 242 पर 20। ये आपका RRB भोपाल TC और CC दोनों में आपका 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। RRC मालदा और कोलकाता ग्रुप D 2010 में पूछा हुआ
क्वेश्चन है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर हो तो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, और खासकर रेलवे के एग्जाम के लिए ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। नहीं तो एक कॉमन लेके भी बनेगा, दूसरे मेथड से भी बनेगा, लेकिन आसान मेथड इसका देख लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि इसका मतलब पूछ रहा है कि इतना इक्वल टू ए है तो इसके आधार पर इसका वैल्यू आप निकालिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम 1 का अगर हम क्यू करेंगे, देखिए लिखते हैं थोड़ा सा, अगर यहाँ पर अगर 1 का क्यू करेंगे, 1 का क्यू तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ 2 का क्यू करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 8। देखिएगा यहाँ अगर 2 का क्यू करते हैं तो क्या आता है जी ऊपर में 8, फिर नीचे 4 का क्यू करते हैं तो कितना आता है जी 64। उसी तरह से यहाँ देखिए 3 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 27, 6 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 216, है ना। इसी तरह आगे बढ़ते रहेगा। तो देखते हैं हम लोग कि ये दोनों में क्या रिलेशन है, आप देखिए, है ना। थोड़ा सा 1 मिनट आप सोचिए, तो देखते हैं कि जो ये जो है नीचे वाला जो है ये ऊपर वाला का क्या है 8 गुना है, यहाँ भी 8 गुना है। ये देखिए ये 8 है, ये 64 है, यहाँ भी हमारा 8 गुना है। यहाँ देख रहे हैं कि 27 है, 216 है, ये भी मेरा 8 गुना है। यानी हम सब में देख रहे हैं कि जो नीचे वाला जो है बाबू वो ऊपर वाला से कितना गुना है जी 8 गुना है। तो यहाँ पर भी जो मेरा नीचे वाला जो होगा वो ऊपर वाला से क्या होगा 8 गुना होगा। तो यहाँ समझिए, पहले ध्यान से समझ लीजिए, अगर यहाँ 3 है शुरू में और 8 से गुना करना है तो 38 तो 24 होगा तो होगा ही, और नहीं तो अगर राउंड फिगर में करना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, ये 3025 है, इसको हम 3000 मान लिए, तो 8 से गुना करेंगे तो 38 24,000, आप 25 में 8 से गुना कीजिए, 25 कितना हो गया आपका 200, यानी 24,200, यानी ऑप्शन क्या हो गया डी। कहीं कोई दिक्कत समझने में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है। कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या, समझिएगा 2 अंकों की एक संख्या है कि अंकों का योग क्या है जी 14 है। कहता है कि यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान जो है वो आपस में क्या हो जाता है बदल जाता है। तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। इस पर लिखा हुआ है कि एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर ग्रुप डी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। लेकिन ये जान लीजिए ये ऐसे कम से कम 10-12 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मैं इतना नहीं लिखा हूँ। ये समझ लीजिए अपने आप में बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम चुटकी में बनाने वाला क्वेश्चन है। लेकिन कैसे बनेगा चुटकी में? जब बेसिक से बनाएगा तो चुटकी में नहीं बनेगा। तो इस तरह के कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आए तो पहले बाई ऑप्शन बनाने का प्रयास करना है और बहुत आसानी से बनेगा। जैसे अब देखिए ऑप्शन से जब भी बनाएंगे तो बनाने का क्या तरीका है हम बताते हैं। पहले ए ऑप्शन को देखना है, फिर डी ऑप्शन को देखना है, फिर बी देखना है और फिर सी देखना है। ऐसा क्यों देखना है जी ये समझिए। तो कभी कभी होता है कि जब आंसर मिलेगा तो शुरू में मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो बहुत तंग करेगा, जाके लास्ट में मिलेगा। इसलिए ए के बाद डायरेक्ट डी में जाना है, फिर बी में जाना है, फिर सी में जाना है। चलिए तो कहता है फिर से, तो अगर कहता है कि दोनों अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो मान लेते हैं कि अगर हम इसको 4 मान लेते हैं, एक छोटा अंक 4 है, तो अगला जो बच जाएगा से क्या हो जाएगा जी मेरा? तो अगला मेरा क्या हो जाएगा? कहा कि 2 अंकों की एक संख्या है कि अंकों का योग 14 है, तो अगला अगर 14 लेने के लिए 4 है तो क्या बच जाएगा 10। तो ये तो मेरा 3 अंकों का ना हो जा रहा है, ये मेरा क्या हो रहा है 3 अंकों का हो रहा है। तो ये मेरा ऑप्शन ऐसी नहीं होगा, गड़बड़ हो गया, यानी मेरा ए ऑप्शन मेरा क्या होगा नहीं होगा, इसको काट दीजिए। अब यहाँ आगे देखिए, उसके बाद अगर डी पर हम जाते हैं तो डी मेरा यहाँ 7 है, अगर छोटा अगर 7 है तो यहाँ अगर दूसरा का लेते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा जी 7 हो जाएगा। तो ये तो ऐसी गलती हो जाएगा, छोटो 7 है बड़ो 7, दोनों 7, ये तो दिक्कत नहीं है जी, है ना। अगर आपसे हम कहें ना कि आपका छोटा भाई भी 8 साल का है और बड़ा भाई भी 8 साल का है, तो देखिए कुछ लड़का मन में सोच रहा है कि हाँ सर हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, तो जुड़वा पैदा हुआ है तो दोनों हो सकता है नहीं। लेकिन यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है कि एक छोटा है और एक बड़ा है, यहाँ जुड़वा वाली बात नहीं है, वो दिमाग में नहीं लाना है। तो हमारा डी ऑप्शन भी नहीं हुआ, यानी ए भी नहीं हुआ, डी भी नहीं हुआ। कहीं कोई दिक्कत? अगर छोटा इसको मान लेते हैं 7 तो बड़ा भी तो फिर 7 न होना चाहिए, कहा कि 7 और 7 क्या होना चाहिए 14। कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है।
तो छोटा संख्या उसमें दिया था, तो अगर इसको अगर 7 मान लेते हैं तो जो बचा जो बड़ा संख्या है वो भी 7 होगा, और छोटा बड़ा दोनों तो 7 होगा नहीं, यानी ये दोनों मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको हटा देते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे क्या करना है। अब ए ऑप्शन नहीं हुआ, ए ऑप्शन नहीं हुआ, अब इस पर हम आते हैं बी पर आते हैं। अगर इसको मान लेते हैं 5 छोटा वाला को, तो मेरा बड़ा वाला कितना हो जाएगा जी, तो मेरा बड़ा वाला 9 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 5 और 9 कितना होता है 14। और कह भी रहा था कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग यानी अंकों का सम कितना है 14 है। और यहाँ भी मेरा आ रहा है 14, क्योंकि 5 और 9 जोड़ेंगे 14। अब क्या कहता है आगे देखिए, यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है, अब इसमें 36 और हमको जोड़ना है, तो देखिए 36 हम जोड़ते हैं इसमें, तो 9 6 15 की 5 हाथ में रहा 1, 5 3 8 है क्या 9। जोड़ने के बाद कहता है कि यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान क्या होता है, आपस में बदल जाता है। यानी जो 5 और 9 था वो 9 और 5 हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी एन वाला चल जाएगा ओन वाला चल जाएगा एन। तो देखिए तो ऐसा हो रहा है। जोड़ने के बाद देखिए तो यहाँ देखिए 5 था एन, तब चल गया एन, ये 9 था एन, तो ये आ गया एन, तो बदल रहा है। यानी मेरा ऑप्शन क्या हो गया बी। इसमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से समझ गए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है चौथा, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। सही बात है। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या क्या होगी, है ना। ऑप्शन है ए 22, बी 23, सी 24, डी क्या है जी 26। ये आपका जयपुर पटना ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चंडीगढ़ स्टेशन मास्टर 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इलाहाबाद टीसी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सब रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, कैसे समझना है, ठीक ना। देखिए एक इसका जो एक ट्रिक बता रहे हैं, जो तरीका बता रहे हैं, उस चीज़ को समझिए, है ना। बेसिक से दूसरे तरह से बनेगा, लेकिन हम लोग को बेसिक को दिमाग में नहीं रखना है ना। ऐसे बोलिएगा तो बेसिक भी बताएंगे, बोलिएगा कि मतलब आप कमेंट कर सकते हैं आगे वाला में, है ना, कि सर इसको बेसिक से भी बता दीजिएगा, लेकिन बेसिक से ऐसे ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन जब भी हो, मुर्गा गाय पर आधारित क्वेश्चन हो और कुछ इस तरह का अगर क्वेश्चन हो, तो उसको कैसे बनाना है समझिएगा। पहले देखिए क्या ध्यान देना है, पहले का बात क्या ध्यान देना है कि इसमें क्या निकालना है। तो क्या निकालना है, मुर्गियों की संख्या निकालना तो है। मुर्गी की संख्या, मुर्गी यानी एम से डिनोट कर दिए, ठीक ना। मुर्गी एम से स्टार्ट होता है तो एम ए कर दिए, इसका मीनिंग नहीं लिखे, क्या इसका मीनिंग होता है, यानी मुर्गियों की संख्या निकालना है तो मुर्गी तो लिख दिए। लेकिन हम क्या करेंगे कि जब मुर्गियों की संख्या निकालने के लिए रहेगा तो देखिएगा कि इसमें क्या क्या है, मुर्गी और क्या है जी गाय है। तो मुर्गियों की संख्या तो हम लिख दिए, लेकिन जब मुर्गी की संख्या निकालने के लिए रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, पहले गाय की संख्या निकालिएगा। लिखिएगा यहाँ मुर्गी, लेकिन जो हम फंडा बता रहे हैं उस फंडा से क्या करना है, आपको गाय मान लेना है गाय। निकलेगा मुर्गी, लेकिन मान लेना है क्या गाय, और गाय मान के सब काम करना है। जैसे मुर्गी अगर मान के चलिएगा तो मुर्गी के पैर क्यों होता है, तो आप बोलिएगा कि 2 पैर होता है। लेकिन अगर गाय मान के चलिएगा तो गाय के क्या पैर होता है जी, तो आप बोलिएगा कि 4 पैर होता है। तो यहाँ देखिए निकालना है हमको मुर्गी की संख्या, लेकिन हम मान के क्या चलेंगे जी, गाय मान के चलेंगे। अब क्या करना है, एक तो पहला ये बात ध्यान देना है, फिर से एक बार समझिए, निकालना है मुर्गी तो मान के चलना है गाय। और सेकंड जो है पॉइंट, उसमें क्या है कि सबके पैर पर ध्यान देना है, कुछ पर भी ध्यान नहीं देना है, केवल पैर पर ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए एक पैर दिया हुआ इसमें रहेगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इनके पैरों की संख्या 140 है। तो एक दिया गया पैर 140 है, चलिए वो दिमाग में रखिए 140। अब बाकी जो ये मस्तकों की संख्या 48 है, उसको भी पैर में बदलना है। अब कैसे पैर में बदलेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ निकालना था मुर्गी, हम क्या बताइए गाय मान लेना है, तो इसको अब गाय मान लेना है। अगर मस्तकों की संख्या 48 है, यानी यहाँ गाय है नहीं, तो गाय के केगो माथा होता है, तो आप बोलिएगा कि सर गाय के एगो माथा होता है। गाय के माथा क्या होता है जी, एगो होता है। तो यहाँ ये 48 को क्या हो गया आपका, ये गाय हो गया। क्या हो गया, गाय। लेकिन हम क्या बोले हैं, उसके पैर पर ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए 48 को जब गाय हो गया
एक गाय के पैर, 4 पैर, तो 48 गाय के पैर जी, तो 48 गुना 4, तो 8 चौका 32 की 2, हाथ में रहा 3, और 4 चौका 16, 16 3 कितना हो गया 119। तो क्या करना है कि जो एक दिया हुआ पैर है, जो पहले से एक दिया हुआ है और जो आप माने, वो दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो इसमें देखिए ज़्यादा कौन है, 192 वाला है, तो 192 पहले लिखाएगा, 140 बाद में लिखाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए। अब नीचे क्या करना है कि एक गाय के पैर और एक क्या है जी, मुर्गा है, उसके पैर के डिफरेंस से आपको भाग करना है। तो एक गाय के पैर, तो बोलिएगा 4 पैर, एक मुर्गा है उसका के पैर जी, तो 2 पैर, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो अब यहाँ क्या करना है, घटा दीजिए 100, तो 192 में से 140 घटा दीजिए तो कितना बच गया, यहाँ आपका 2 बच गया, 9 में से 4 गया कितना 5, यानी 52, आप बटा कितना 2, यानी कितना हो गया जी आपका 26 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, निकालना था मुर्गियों की संख्या, आपका निकल गया मुर्गी की संख्या। एक बार फिर से सुनिएगा इस बात को, हम क्या बताए हैं। हम बोले इसमें निकालना है मुर्गी, निकालना तो है मुर्गी, सही है निकलेगा, लेकिन आपको गाय मान के चलना है। क्या करना है, गाय मान के चलना है। अब सेकंड बार जो करना है उसमें केवल पैरवे पर ध्यान नहीं देना है, दूसरे पर कुछ पर ध्यान नहीं देना है, पैरे पर ध्यान देना है। तो एक पैर पहले से इसमें दिया हुआ है, तो एक पैर किस में दिया हुआ है जी, पहले से कितना दिया हुआ है 140 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब बाकी जो बच गया उसको भी पैर में बदलना है। तो बाकी आखिर तो अगला जो माने से गाय माने हैं, यहाँ मस्तकों की संख्या कितना है 48 है, यानी इसको अगर गाय मान लिए हैं यानी गाय मस्तकों की संख्या 48, यानी गाय हो गया 48, और एक गाय के 4 गो पैर, तो 48 गाय के 48 गुना 4, तो कितना हो गया जी 192। तो ज़्यादा वाला को पहले लिखेंगे, बाद वाला के बाद में लिखेंगे। ये दोनों का डिफरेंस, ऊपर में भी डिफरेंस बाबू और नीचे में भी डिफरेंस, कहीं कोई दिक्कत, तब नीचे में भी डिफरेंस हो गया। तब नीचे में किसका डिफरेंस, एक गाय के पैर और एक क्या मुर्गा के पैर। तो इसके डिफरेंस से हमको क्या कर देना है, हमको भाग कर देना है। तो 192 में से 140 हम लोग घटा दिए, तो यहाँ 52 आ गया है, यहाँ घटा दिए 2, तो कितना आ गया जी 26 आ गया। कहीं कोई दिक्कत हमारे समझ से, हमारे समझ से आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ देखिए, अब यहाँ मुर्गियों की संख्या निकाले। अगर सपोज दैट 26 आया जी, ये आपका ये आंसर हो गया। अगर इसी में आपको कह देता है कि मुर्गी के नहीं संख्या निकालना है, गाय की संख्या निकालना है, तो उसको देखिए कैसे निकालेंगे। अगर यही क्वेश्चन आपको कह दे कि गाय की संख्या निकालिए, यहाँ ध्यान देखिए, तो गाय, तो काऊ माने गाय नहीं लिखेंगे, गाय जी से हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपनी भाषा में। अब यहाँ गाय की संख्या निकालना है, तो जब गाय की संख्या निकालना है तो सबको क्या मान लेना है, क्या मान लेना है जी, मुर्गी मान लेना है, उल्टी मान लेना है ना। तो अब पैर देखते हैं, तो अब पैर इसका एक पैर 140 दिया हुआ है, अब जो दिया हुआ है उसको हम लोग मुर्गी मान लिए, तो ये 48 को क्या हो गया, ये मुर्गी हो गया। एक मुर्गी के पैर, तो 2 पैर, तो 48 मुर्गी, तो 48 दूनी कितना 96, तो यहाँ 96 कर देना है। हाँ नीचे में तो वही रहेगा, है ना, ये आपका पैर हो गया, नीचे में हमेशा वही करना है, एक गाय के पैर 4, एक मुर्गी के पैर 2 से क्या करना है, आपको घटा के आपको भाग करना है। अब 140 में से वो 96 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा जी 44 बढ़ जाएगा, और 4 में से 2 गया कितना 2, यानी कितना हो गया 22 हो गया। तो 22 आंसर हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया, ये गायों की संख्या निकल गया। हमारे समझ से कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको कोई लड़का अगर बेसिक से बनाना चाहता है तो आप मान लीजिए, मान लेते शुरू में क्या है मुर्गी है, मान लेते हैं कि मुर्गी X है और गाय मेरा Y है ना। थोड़ा सा देखिए आपको समझा देते हैं, लेकिन उस तरह से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हो सकता है कि समझने में किसी को दिक्कत हो, लेकिन जब इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका जल्दी बन जाएगा। अगर इसको बेसिक से बनाते हैं तो मान लेते हैं कि मुर्गी X है, यहाँ देखिए, और गाय क्या है जी मेरा Y है। यदि इनके पैरों की संख्या 140 है, टोटल पैर, यानी मुर्गी के पैर और गाय के पैर दोनों मिला के मेरा 140 होता है। तो शुरू में मुर्गी है तो मुर्गी के 2 पैर तो 2x। अब यहाँ देख लीजिए गाय के 4 पैर तो 4y, आजकल तो कितना हो जाएगा 140। और कहता है कि मस्तकों की संख्या 48 मतलब माथा, तो हम यहाँ देखिए मुर्गी माने हैं x, तो मुर्गी के भी माथा एक होगा और गायों के माथा एक ना होगा जी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 48 हो जाएगा।
यहाँ हमारा कितना है 140 है। अब इसी को हल कर दीजिए और xy का वैल्यू निकाल दीजिए। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, किसी को बराबर कीजिए, यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो इस समीकरण में 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ये मेरा बराबर हो जाएगा। इसको आप कर लीजिएगा, बेसिक से तो कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो आपको बेसिक से आपको ऐसे बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या कर लेना है कि 2 से गुना कर लेना है, तो 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 48 दूनी 96। ये दोनों प्लस में है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस क्या करना है, सेकंड करना है। ये वाला कट जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। जब y का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर x का वैल्यू निकल जाएगा। y का वैल्यू निकलेगा, इसका मतलब क्या निकलेगा, गाय निकलेगा। और x का वैल्यू निकलेगा, इसका मतलब मुर्गी निकलेगा। लेकिन इससे प्रैक्टिस आपको नहीं करना है, जो हम शुरू में बताए उसी से प्रैक्टिस करना है। 1-2 बार 10 बार बनाइएगा, सब ठीक ठाक आपका हो जाएगा। चलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, 5वां क्वेश्चन है आपका। यह कहता है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है ना। देखिए अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। क्या होता है जी, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं, यानी प्राइम नंबर वैसी संख्या को कहते हैं जो एक से कटे और अपने आप से कटे, है ना। यानी जिसका 2 फैक्टर हो, उसके अलावे किसी भी संख्या से ना कटे। योग का मतलब इसका सम हो गया। तो देखिए प्रथम यानी शुरू से अगर अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो पहला मेरा अभाज्य संख्या क्या है, मेरा 2 है, क्योंकि 2 ऐसी संख्या है जो एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो आप बोलिएगा कि सर एक भी तो सर है, तो नहीं, एक तो है केवल एक से कटेगा। फिर अगर स्वयं से कहेंगे तो इसका 2 फैक्टर तो हुआ नहीं, इसका 2 फैक्टर, इसलिए ये हो गया। अगला अगर अभाज्य संख्या कहते हैं तो क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। अगला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बीच में 4 नहीं होगा, कहा कि 4 जो है 1 से तो कटेगा, 4 से तो कटेगा, लेकिन फिर क्या होगा, 2 से तो कटेगा। यानी जिसका 2 फैक्टर है वही अभाज्य संख्या है। तो आपका 4 नहीं है, आप लोग जानते भी होंगे। तो यहाँ 5 हमको अभाज्य संख्या लिखना है। तो एक 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अगला आपका क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। 8, 9, 10 नहीं होगा, फिर क्या होगा जी, 11 होगा। अब 5 आपका हो गया। तो कहता है कि इसका योग क्या है, इसका सम क्या है ना। ये आपका देखिए गुवाहाटी ग्रुप डी 2014, हाजीपुर ग्रुप डी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें बताते हैं आपको कि इसलिए ज़्यादा पूछता है ना कि बहुत लोग जो अभाज्य संख्या के बहुत लड़के सोचते हैं, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो 3 से लेते हैं, है ना। 2 में उनको कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए पूछ देता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो 2 को भी लेंगे तो 2 और 3 5, 5, 5 10, 10 और 7 17, 17 11 जी, 17 10 27 1 28, यानी ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 6 क्वेश्चन की 5 क्रमागत सम संख्याओं, क्रमागत का मतलब लगातार, सम संख्याओं यानी इवेन नंबर का औसत यानी एवरेज 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान है ऑप्शन ए 35, बी है 36, सी है 44 और डी क्या है 48। ये आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका कोलकाता स्टेशन मास्टर 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग समझिए, सबसे छोटी संख्या का मान का मतलब ये नहीं है कि इसमें से छोटी संख्या देखिएगा 35 हम मार दीजिएगा, आप पूरा एकदम इधर आइएगा कि सर हमको सही हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए कैसे समझना है। देखिए हम औसत चैप्टर में बहुत ही ढंग से हम बताए हैं, है ना। एसएससी बैंक रेलवे वाला जो वीडियो जो आता है उसमें देखिएगा एवरेज में आपका बेसिक बहुत ही अच्छा से समझाया गया है। जो लड़के बहुत अच्छा से समझना चाहते हैं आप उसमें भी जाके आप समझ सकते हैं। तो यहाँ कहता है, उसमें बताए हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है बीच वाला नंबर। तो कहता है कि 5 गो क्रमागत संख्या है, पहले समझिएगा, 1 2 3 4 1 5, औसत 40 है, यानी बीच वाला क्या है जी 40 है। तो देखिए 2 इधर से और 2 इधर से, यानी बीच वाला यानी यही ना 40 होगा, यानी ये जो नंबर जो है से क्या है 40 है। अब देखिए अब कहता है कि 5 क्रमागत सम संख्या मतलब लगातार इवेन नंबर। तो इवेन नंबर क्या होता है, अगर पहला इवेन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो पहला मेरा इवेन नंबर 2 है, फिर इवेन नंबर क्या है जी 4 है, फिर क्या है जी 6 है, यानी 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ अगर 40 है तो अगला क्या होगा 42, अगला क्या होगा 44, इधर क्या होगा जी तो 2 कम जाएगा 38, इधर क्या होगा 36। तो सबसे क्या कर रहा है छोटी संख्या, यानी क्या आ गया 36। ऑप्शन क्या मारेंगे बी, है ना। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अभी एग्जाम में ऐसा नहीं कि इतना आप करते रहेगा, ये सब माइंड में रखना है कि 5 गो है
तो 40 जो आएगा से क्या आएगा, मेरा बीच में आएगा, और उसके बाद दूगो इधर होगा, 40 और 2 38, 38 तो 36, मन में घटा लेना है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, मार देना है कि 36 से सर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउस 7 कहता है यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगा। ऑप्शन ए है x - 1, बी है x + 1, सी है x + 2, डी है x - 2। ये आपका NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है x एक सम संख्या, सम संख्या का मतलब क्या है जी, इवेन नंबर, वैसी संख्या जो 2 से कट जाए। तो कहता है कि अगली विषम संख्या आपको बताना है, ऑड नंबर बताना है ना। ऑड नंबर किसको कहते हैं जी, जो 2 से भाग अगर लगाते हैं तो नहीं कटता है। यहाँ ध्यान दीजिए, पहले आप सोचिए कि कितना इजी क्वेश्चन आता है ना। इससे यही निष्कर्ष निकलता है, ये आया हुआ क्वेश्चन, इसके पहले वाले NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो जो भी मैं बता रहा हूँ, एक तो एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इससे आप यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मंजिल बहुत करीब है। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है बाबू एग्जाम में। कोई क्वेश्चन 10% ही क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा, जिसका लेवल क्या रहता है, ऊंचा रहता है। इसलिए एकदम मेहनत करने की आवश्यकता है, और मेहनत करके क्या करना है, एकदम लपक मारना है अपने लक्ष्य की ओर, है ना। अगर नहीं ऐसा सोचिएगा तो कभी नहीं होगा, है ना। यहाँ देखते हैं कि 30 नंबर का आपका मैथ है, 30 नंबर का रीजनिंग है। अगर मैथ है रीजनिंग को ठीक ढंग से जिसका लड़का है, जिसको अच्छा है, तो 60 में अगर 50 नंबर आ जाता है, कुछ जीके में अगर 5-10 नंबर आ जाता है, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है ना। इसलिए क्वेश्चन इसी तरह के आता है ना। कुछ ऐसे भी हैं लोग जो थोड़ा सा, अब रेलवे का एग्जाम है, आप बहुत टफ क्वेश्चन बता रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिस एग्जाम का जैसा लेवल है उसी के अनुसार पढ़िए और एग्जाम निकाल लेना है, ठीक ना, अपने आप को दिखाना नहीं है। तो कहता है कि x एक सम संख्या, कोई सम संख्या मान लीजिए, मान लेते कोई सम संख्या मान लिए, एक बार हम 2 मान लिए, एक बार हम 4 मान लिए, एक बार मान लिए 6 कुछ मान लिए। तो कहता है कि अगली विषम संख्या क्या होगा। तो अगली विषम संख्या क्या होगा, 3, इसके बाद विषम संख्या क्या होगा, 5, इसके बाद विषम संख्या क्या होगा, 7। तो समझिए, यानी x एक सम संख्या, यानी ये x है, तो ये जैसे 3 आए, यानी इससे क्या है, ए वाला जो इससे 1 ज़्यादा है, ए वाला जो है इससे 1 ज़्यादा है, ए वाला जो है इससे 1 ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब है कि 1 ज़्यादा का मतलब क्या, एक x है, तो आंसर हो जाएगा x + क्या, 1। कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में, है ना। तो इतना इजी क्वेश्चन बाबू रहता है, इसको आपको क्या करना है, ठीक ढंग से समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 8वां, कहता है कि निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। देखिए, विषम भाज्य संख्या का मतलब क्या हो, विषम भी हो और भाज्य हो, यानी कटने वाला हो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले विषम कह रहा है, तो यहाँ देखिए 12 तो पहले विषम नहीं है, ये तो ऐसे कट जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए विषम भी कह रहा है और भाज्य भी कह रहा है। देखिए विषम तो है लेकिन भाज्य नहीं है, कटने वाला नहीं है किसी और से। 17 विषम तो है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है, किसी और से नहीं कटने वाला है। तो आपका 15 है, विषम भी है और भाज्य भी है। जैसे 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये आपका 18 जनवरी 2017 के डेट में NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखिए, स्टेशन मास्टर में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, समझिए। और आप लोग सोचते हैं कि नौकरी ये नहीं होगा। आप खुद देखिए, स्टेशन मास्टर में आया वो क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो इतना छोटा क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, कहता है कि 2 धनात्मक यानी पॉजिटिव पूर्णांक संख्या का जोड़ 30 है और उनका अंतर यानी डिफरेंस 6 है, उनका गुणज पता करें। देखिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा, शायद एक दिन और आया था इस तरह का क्वेश्चन, यानी कह रहा है सिंपल रूप में ऐसे समझना है कि 2 कोई संख्या है, उसको जोड़ते हैं तो क्या आता है जी, 30 आता है। कोई 2 संख्या जोड़ने के बाद क्या आता है जी, 30 आता है। उसको घटाते हैं तो कितना आता है जी, 6 आता है। तो देखिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको ये समझना है, कोई 2 संख्या है, जोड़ने के बाद 30 आ रहा है, घटाने के बाद 6 आ रहा है, तो कहता है कि उसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, उनका गुणज यानी उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ समझिए, इसका मतलब है कि इसमें से कोई एक बड़ा संख्या है, कोई 2 संख्या है, उसमें से एक बड़ा होगा और एक क्या होगा, छोटा होगा। अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है जी, 30 आता है, और दोनों को आपस में घटाते हैं तो कितना आता है जी, 6 आता है। तो हम बताए थे कि अगर बड़ा वाला अगर संख्या निकालना है, बड़ा वाला
अगर संख्या निकालना है तो दोनों के जोड़ के और 2 से क्या करना है, भाग करना है। तो 30 और जोड़ 6, 36/2 तो कितना हो गया, 18। अगर छोटा वाला संख्या निकालना है, सी मतलब छोटा वाला संख्या, बी मतलब बड़ा वाला संख्या, अगर छोटा वाला अगर संख्या निकालना है तो दोनों को घटा देना है। तो 30 में से 6 गया क्या है जी, 24, और 2 से भाग कर देना है तो क्या हो जाएगा, 12। एक बार फिर से समझना है हम क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ देखिए, अब आप लोग बनाते हैं कि x + y = 30 और x - y = 6 और x और y का वैल्यू निकालते हैं, तो उस तरह से नहीं निकालना है। हम क्या बताएं, एक बार फिर से सुनिए। कोई 2 संख्या है, उसको जोड़ने के बाद 30 आता है, उसका सम जोड़ने के बाद 30 आता है, उसका डिफरेंस कितना आता है जी, 6 आता है। तो हम बताएं कि उसमें से कोई एक बड़ा होगा और एक कोई छोटा होगा। तो जब बड़ा निकालना है तो दोनों के जोड़ के और 2 से भाग करना है, यानी 30 और 6 36/2 तो कितना हो गया, 18। अगर छोटा वाला निकालना है तो दोनों के घटा देना है। तो 30 में से 6 का कितना, 24, और 2 से भाग कर देना, कितना आ गया, 12। अब क्या कहता है, उनका गुणज यानी 18 × 12। तो 18 × 10 करेंगे तो कितना आएगा, 10 टाइम करेंगे तो 180, 2 टाइम आओ बच गया, तो 18 दूनी 36। तो अब देखिए 180 या 36, तो 180 या 20 कितना होगा, 216 हो जाता है, यानी 216, यानी गुणज कितना हो गया, 216। कुछ लिखना नहीं, इसको गुना करके लिखना था। इसको क्या करना था, गुना करके लिखना था। 18 × 12 के तो क्या आ गया, 216, यानी ऑप्शन क्या, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, 10वां कहता है कि 3 संख्याओं का योग यानी सम 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है तथा तीसरी संख्या की क्या है, चौगुनी है, यानी पहली संख्या है। तो कहता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ए देखिए 60, बी 120, सी 90 और डी क्या है जी, 80। एक कोलकाता आपको ड्राइवर ALP में 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रांची ड्राइवर 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कहता है कि कोई 3 गो संख्या है, समझिएगा, 1, 2 और 3। अब यहाँ देखिएगा, अगर मान लेते कि तीसरा संख्या को हम 1 मान लिए तो इसके हिसाब से दूसरा संख्या क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। उसके हिसाब से पहला संख्या क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए, है ना, सेट किया कि नहीं किया। कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। पहली संख्या ई जो है बाबू, ये दूसरी की क्या है, दुगनी है। दूसरी अगर 2 है तो ये 4 है ना, दुगनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, यानी यही जो है वो तीसरी संख्या क्या है, चौगुनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या बोले हैं, अगर निश्चित राशि के रूप में अगर देखते हैं, ठोस आंकड़ा 140 दिया हुआ है, यानी तीनों संख्याओं का यहाँ योग दिया हुआ है। इसका भी तीनों संख्या का योग देख लीजिए, 4 2 6 1 7, तो बटा यहाँ 7 हो जाएगा। बटा में जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। आपको बड़ी संख्या निकालना है, बड़ी संख्या यहाँ क्या है, इसमें बड़ी संख्या यहाँ 4 है, तो 4 से गुना कर दीजिए। 7 से 7 दूनी 14, बीचों का कितना हो गया, 80, यानी ऑप्शन क्या हो गया, डी। अब देखिए बहुत लड़का देखिए क्या करेगा, ऐसे भी बना सकता है। इसको x मान लिए, इसको 2x मान लिए, इसको 4x मान लिए। अब तीनों को जोड़ता है, 4x 2x 1 7x। अब लिखता है कि 7x बराबर है 140, तो x बराबर कितना, तो बड़ी संख्या 4x बराबर कितना। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, माइंड में क्वेश्चन को देखना है और इस रूप में क्या कर देना है, बैठा देना है। चलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, 11 कहता है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का दोगुना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो कह रहा है बाबू कि पुरानी संख्या क्या है। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए है 24, बी है 36, सी है 48, डी क्या है 63। ए आपका रांची ALP 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बात समझिएगा पहले, जैसे मान लेते कोई हम संख्या लिखे, जैसे मान लेते यहाँ हम लिखे, इसी का कुछ उतार देते हैं, मान लेते 36 यहाँ उतार दिए। तो अब यहाँ देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ऐसे काउंट करते हैं, इकाई है क्या है, दहाई का अंक है ना, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे हम लोग करते हैं। तो इकाई का मतलब क्या हो गया, यूनिट डिजिट। दहाई का अंक क्या हो गया जी, 10 डिजिट, है ना। तो यानी शुरू वाला यहाँ इकाई हो गया, बाद वाला यहाँ दहाई हो गया। अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझिए। तो कहता है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक जो है, इकाई का मतलब जो शुरू वाला है वो दहाई अंक का दुगुना है। तो दहाई अंक का दुगुना है, ये भी सही है। तो ऑप्शन से क्या तरीका बताएं, ए के बाद डी चलना है, डी के बाद बी और सी चलना है। तो ये हो सकता है। चलिए अब इसके बाद डी चलते हैं। तो यहाँ कहता है कि इकाई अंक जो है, ए वाला जो है दहाई अंक का दोगुना है, इसका ही दोगुना है, नहीं है, तो ये इसी कट गया, इसको इसी काट दीजिए आप लोग। अगर हम यहाँ बी में चलते हैं ऑप्शन से, तो यहाँ देखिएगा
इकाई अंक, ये वाला जो है दहाई अंक का दोगुना है तो ये भी हो सकता है। यहाँ देखिए इकाई अंक दहाई अंक का दोगुना है तो ये भी हो सकता है। तो ये तो जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट पढ़े, इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा कि 2 स्टेटमेंट होता है। तो एक स्टेटमेंट को तो क्या किया जी, ये तीनों के तीनों सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको नहीं सेटिस्फाइड किया तो इसको काट दिए। अब फिर हम लोग चलते हैं, अब अगला स्टेटमेंट में कहता है यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए। अदल बदल का मतलब है 24 2 4 है तो इसको हम लिख दिए 4 2, ये 3 6 है तो इसको हम लिख दिए 6 3, ये 4 8 है तो इसको हम लिख दिए 8 4। तो अब कहता है कि यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या ये जो बना वो पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। देखिए तो ई वाला जो है इससे 27 अधिक है, तो देखिए अगर जोड़ते हैं तो 7 और 4 11, यानी ई वाला नहीं होगा, ये घर गया। अब इसको देखते हैं, इसमें हम लोग 27 जोड़ते हैं, 27 जोड़ने के बाद ये आ जाता है, ये नहीं करा कि नई संख्या जो है वो पुरानी संख्या से 27 अधिक होना चाहिए। इसमें 27 जोड़िए, 7 6 13 के 3 हाथ में रहा है 1 और 3 2 5 1 6, ये हमारा हो रहा है। तो ये हमारा हो रहा है, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा। इसमें 27 आप जोड़ दीजिए, तो जैसे इसमें अगर 27 जोड़ेंगे यहाँ तो 8 7 15, यहाँ नहीं है तो ये नहीं होगा। यानी कौन सा हो गया ऑप्शन मेरा बी। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे ठीक ढंग से। क्वेश्चन देखिए 12, कहता है किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग यानी सम 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर क्या है जी 4 है। देखिए इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है बाबू, ए है 38, बी है 73, सी है 48, डी क्या है जी 84। ये आपका क्वेश्चन इलाहाबाद ALP 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चेन्नई TC और CC दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2002 में भी और 2001 में भी, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। अगर ऑप्शन चलेंगे तो पहले A, फिर D, फिर B और फिर C। देखिए 2 अंकों की एक संख्या है, देखिए ये भी 2 अंकों की एक संख्या है, एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से अगर इसको बदल देते हैं, जैसे 38 है तो इसको फिर अगर 83 कर देते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे इसको 83 अगर कर देते हैं तो कहता है कि बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। अब इसको जोड़िए तो 110 आता है, तो 8 और 3 11, यहाँ तो 1 आ रहा है तो यह भी नहीं करेगा, यानी आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए अगर डी चलते हैं तो ये 84 है जी, अब इसको बदल देंगे तो क्या होगा, 4 8 तो 8 4 12 यहाँ हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद अब बी ऑप्शन में आइए, ये 73 है तो इसको बदलेंगे तो 37 आएगा। अब इसको जोड़िए, 7 3 10 की हाथ में रहा 1, 7 3 10 11, 110 आया तो 110 आ गया, यानी ये आपका होने की संभावना है। तो कहता है तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर क्या है 4 है। देखिए अंकों का अंतर यहाँ 4 है, तो वो संख्या ज्ञात करना है, यानी संख्या हमारा क्या हो गया, हमारा ए हमारा 73 हो गया, इसको भी नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तो हम लोग टाइम ले रहे हैं लेकिन इसमें कुछ टाइम लेने वाली बात नहीं है। इस तरह का 2-3 क्वेश्चन का आपको हम प्रैक्टिस भी करवा दिए हैं, यानी इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाने के लिए कोशिश करना है। तो जैसे ही कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, आप बदल देते हैं संख्या, जोड़ते हैं तो 110 होता है, तो इसको इतना लिखेंगे थोड़ी है, ये 38 है, इसको अगर बदलेंगे तो मन में 83, तो इधर 3 आ जाएगा तो 8 3 11 नहीं होगा, आराम से कर लेंगे। ये 73 है तो इसको बदलेंगे तो इधर 7 आएगा, 7 इधर संभावना होता है। अब यहाँ देखिए 48 है, इसको बदलेंगे तो 84 हो जाएगा, तो 8 4 12 ये भी नहीं होगा। यहाँ 84 है, इसको बदल देंगे तो 4 8 8 4 12 ये भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ जो है आपको बाबू प्रैक्टिस करके बहुत जल्दी कर लेना है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, और इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से आपको क्या करना है, बनाना है। चलिए आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 13, कहता है कि एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। समझ जाओ कैसा स्टूडेंट है ना। आप लोग में से समझिए कि आप लोग ऐसा स्टूडेंट हैं कि नहीं हैं, है ना। कहता है कि यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए। अब यहाँ देखिए, ए आपका ऑप्शन है 18, बी है 17, सी है 19, डी है 15। ये क्वेश्चन जो है बाबू आपका NTPC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, हाजीपुर ग्रुप डी 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, भुवनेश्वर ASM 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे न जाने और कितने बार आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग कैसे इसको बनाएंगे पहले समझिएगा। देखिए यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए तो टोटल निश्चित राशि के रूप में क्या है 76 है निश्चित डाटा।
अब टोटल 76 जो प्रश्न किए हैं तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कितना सही है यानी कितना गलत है। इसका मतलब है बाबू जो 76 जो है वो सही या गलत सब मिलाकर है। आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, मान लेते हैं कि रेलवे का कभी एग्ज़ाम दिए होंगे, तो मान लेते हैं कि उसमें 100 क्वेश्चन है। जब आप घर पर आते हैं तो आपके पिताजी बोलते हैं कि बेटा कितना क्वेश्चन बताया, तो आप बोलते हैं कि पापा जी 94 क्वेश्चन बना लिए, 94 क्वेश्चन। अगर 100 में 94 क्वेश्चन आप बनाए हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें सही भी क्वेश्चन बना होगा और गलत भी क्वेश्चन बना होगा, दोनों क्वेश्चन बना होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए हैं, इसका मतलब है कि इसमें सही भी है और गलत है, यानी टोटल आपका 76 है। अब कहता है कि एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना क्या किया जी, गलत किया। अगर मान लेते हैं कि सही करेक्ट जो मान लेते हैं कि अगर 1 किया तो रॉन्ग कितना कर दिया जी, 3 कर दिया, यानी 1 सही करता है और 3 क्या करता है, गलती करता है। तो आप समझिए इसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। ये कुछ सोच रहा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा सपना देख रहा होगा इधर उधर का, नहीं जी, ऐसा भी होता है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसके अनुसार यहाँ टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ तो यहाँ भी सही और गलत मिला के है तो 4 हो गया। अब कह रहा है यदि उसने कितने प्रश्न सही हल किए हैं, तो सही वाला 1 है तो 1 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 4 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 19 है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, 19। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो यहाँ समझने के लिए आपको लिख दिए हैं, नहीं तो ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट बार जो हम बोल रहे हैं, जो जिस स्पीड से उसी स्पीड से आपको पढ़ना है, तुरंत बना देना है। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। तो मान लेते हैं कि सही 1 किया तो गलत 3 किया, टोटल यहाँ 4 हो गया। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए, यानी टोटल यहाँ 76 है, तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए, यहाँ टोटल 76, यहाँ टोटल 4, यानी 76/4। अब कितने सही किए, सही कितना किया जी, 1 किया, 76/4 गुना 1 यानी क्या हो गया, 19। तो इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ के तुरंत क्या करना है, आपको बनाना है। आपको समझाने के ख्याल से थोड़ा सा समय दे देते हैं ताकि आप समझ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, है ना। कहता है कि 6 + 6 + 6 + 6, अब भागा क्या है जी, यहाँ 6 है, डिवाइडेड बाई 4 + 4 + 4 + 4, भागा क्या है 4। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, 1 3/2 4/13 3.6/13। ये आपका RRB अजमेर ECRC 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दे देखिए, देखने में बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन लड़के क्या है कि एग्जाम में जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन है ना जिनको ज़्यादा आता है उनसे भी गलती होता है ना। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसमें क्या बताया है, देखिए इसमें पहले तो एक ब्रैकेट में है, उसके बाद भागा है। तो देखिए पहले अगर जहाँ कहीं अगर ब्रैकेट वाला चीज़ मिल जाए तो पहले ब्रैकेट वाला काम आपको कर लेना है। तो ब्रैकेट वाला काम करेंगे तो 6 1 2 3 1 4 जोड़ना है, 6 6 12 6 18 6 कितना हो गया 24, यहाँ जोड़ दिए 24। अब भागा 6, तो 6 से भागा करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, यहाँ 4 आ जाएगा। तो बराबर यहाँ सोल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर में क्या लिख देंगे जी, 4 लिख देंगे। नीचे में कितना लिखेंगे, तो अब देखिए नीचे में ब्रैकेट नहीं है और जोड़ भी है और भागा भी है, तब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, पहले भागा क्रिया कर लेंगे। तो 4/4 तो यहाँ क्या हो जाएगा जी बताइए, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 1, और 4 4 8 4 12 12 क्या आ गया 13, 4/13, यानी ऑप्शन क्या आ गया C। और ऐसे में भी बहुत सारे लड़के जो हैं इस तरह के क्वेश्चन में भी गलती करते हैं। चलिए हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15, कहता है कि एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, है ना। कहता है कि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है तो कितने खेल खेले गए, है ना। आपका ऑप्शन A है 4, B है 5, C है 8 और D कितना है जी 10। ये आपका क्वेश्चन जो है भुवनेश्वर स्टेशन मास्टर 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिकंदराबाद GG गुड्स गार्ड 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बंगलौर GG गुड्स गार्ड 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, ये इसमें तो है खेलना खेलने वाला है ना, और हाथ मिलाने वाला भी जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन क्या होता है जी, इसी तरह से बनता है, ठीक ना। तो एक प्रतियोगिता में 5 गो बच्चा है और 5 को खेलना है, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है तो कहता है कितने खेल खेले गए, है ना। तो इसका देखिए इसका फॉर्मूला होता है n × n-1/2, यानी कि फॉर्मूला में तो ऐसा ध्यान देखिएगा, है ना, यहाँ साइन पर ध्यान दीजिएगा। अगर गलती से साइन अगर यहाँ प्लस हो गया तो प्राकृत संख्याओं के योग का वो फॉर्मूला निकल जाएगा, है ना, उससे वो बन जाएगा, तो वो गलत आपका हो जाएगा।
n इंटू एन माइनस 1/2। जिसको ये फार्मूला याद रहेगा वो अपना दिमाग में बैठा लेगा और तुरंत बना लेगा। तो n का मतलब क्या है जी, कितना बच्चा है, तो 5 बच्चा है, तो यहाँ n की जगह पर हम 5 लिख दिए। n माइनस 1 तो 5 में से 1 गया 4, अब बटा कितना यहाँ 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना 10। ऑप्शन क्या मार देंगे, डी। अब देखिए जो लड़का एग्जाम में बनाएगा तो कैसे बनाएगा, इसको तो फॉर्मूला दिमाग में याद है, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ 5 बच्चा देखा, n इंटू एन माइनस 2 कर दिया, n इंटू एन माइनस 1/2 कर दिया। अब यहाँ देखिए n की जगह पर 5 बैठा दिया, n माइनस 1 यानी 5 में से क्या कितना 4, 5 होगा 20/2 यानी कितना हो गया 10 हो गया। तो यहीं से दिमाग में बैठा लेना है और क्या कर देना है, आपको बना लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 16। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग यानी सम 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में, है ना, एक बार फिर से हम बोलते हैं, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? आपका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है बाबू। ए है 34, बी है 61, सी है 25 और डी क्या है जी 16। ये आपका RRB कोलकाता TS 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो ये 16वां जो क्वेश्चन जो आपका जो है, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में है ना, आपको बनाना है। जो आपका जो आंसर जो आएगा उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्या करना है, कमेंट करना है। तो चलिए, तो लास्ट में मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ लास्ट में जी, है ना, कि सीरियस पढ़ाई जो है कौन कौन बच्चे ऐसे हैं, है ना, जो एकदम सीरियस रूप में लग गए हैं। जो सीरियस रूप में लग गए हैं बहुत अच्छी बात है, और जो सीरियस रूप में नहीं लगे हैं अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है ना, मात्र अभी ये 3 क्लास आपका हुआ है ना, एकदम सीरियस रूप में लगने की आवश्यकता है। अच्छा आप एक बात बताइए, आपको खुद नहीं लगता है कि यह पढ़ाई के प्रति, जॉब के प्रति थोड़ा सा सीरियस हो, है ना? जो बच्चे, जो छात्र बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो खुद सोचते होंगे, घर वाले उनसे कैसे बिहेव करते होंगे, कैसे बात करते होंगे, आपका जो दोस्त है वो किस नज़रिए से देखता है ना, अंदर से गलानी फील होती है ना, बहुत लोग ताना मारते हैं। इसलिए समय रहते सचेत हो जाना है, अभी कुछ नहीं करना है, अपने आप को एकदम रिजर्व रखना है, और हर हाल में एकदम पढ़ाई में जो भी बाधा है उससे कोई समझौता नहीं करना है, और हर हाल में एकदम मेहनत करके और जॉब ले लेना है। तो अगला दिन जो आपको जैसा पढ़ाई लेगा वैसा आप कमेंट करवे कीजिएगा, और कमेंट आपको करना है, लेकिन इसके साथ ही साथ, है ना, इस वीडियो के माध्यम से हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन लड़के जो हैं वो ज़्यादा सीरियस है। जो लड़के ज़्यादा सीरियस हैं वो कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि हाँ सर हम सीरियस हैं और चैलेंज के रूप में इसको स्वीकार करते हैं और हर हाल में हम जॉब ले लेंगे, है ना। इसको शॉर्टकट रूप में आपको कमेंट के माध्यम से भी क्या करना है, बताना है। तो आज का पढ़ाई अगर आपको पसंद पड़ा होगा तो तुरंत लाइक करें, और जो लड़के पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी वीडियो जैसे ही हम डालें आपके पास पहुंच जाए, कोई रुकावट नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।